हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। किंतु जो लोग शिव गुरु की पूजा करते हैं, महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हें अपने जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है। जो लोग भोलेनाथ की शरण में होते हैं, वो दुख और विपत्तियों से लड़कर आगे बढ़ जाते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान शिव की भक्त थी। प्रतिदिन महादेव की पूजा करती थी। सुबह शाम भोलेनाथ का भजन गाया करती थी। बुढ़िया माई की दो बहुएं थी। बड़ी बहू भी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो भी अपनी सास के दिखाए रास्ते पर चलती थी। वो प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा करती थी और खाली समय में अपने आस पड़ोस के लोगों को शिव कथा सुनाती थी। बुढ़िया माई के बड़े बेटे का बिजनेस प्रतिदिन बढ़ रहा था। बुढ़िया माई की छोटी बहू बहुत ही खुले विचारों की थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। वह हर दूसरे दिन अपने पति के साथ बाजार जाती थी, कभी कपड़े खरीदने, तो कभी खाना खाने, तो कभी मेकअप का सामान खरीदने। समय ऐसे ही चल रहा था। छोटी बहू बहुत खुश थी। तभी बुढ़िया माई के छोटे बेटे के व्यापार में घाटा लग गया। फिर धीरे धीरे व्यापार घटता ही चला गया, जिसकी वजह से बुढ़िया माई का छोटा बेटा जुआ खेलने लगा और जुए में भी वो हारता ही गया। फिर टेंशन में नशा करने लगा, जिसकी वजह से पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होने लगा। छोटी बहू की कोई संतान भी नहीं थी। बहुत कोशिश के बावजूद, बहुत डॉक्टरों को दिखाने पर भी बच्चा नहीं हुआ। एक दिन छोटी बहू बैठकर रो रही थी। तभी बुढ़िया माई की बड़ी बहू आती है और अपनी देवरानी से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। छोटी बहू कहती है, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तब बड़ी बहू समझाती है कि देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। ये जीवन है। जीवन में दुख और सुख तो लगा ही रहता है। तुम महादेव से प्रार्थना करो, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। गांव के मंदिर में शिव चर्चा हो रहा है। मैं और माजी वहीं जा रहे हैं, तुम भी चलो। तब छोटी बहू कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या दिया है महादेव ने मुझे? एक औलाद के सुख के लिए तरस रही हूँ, वो भी नहीं है। पति पूरा दिन नशे में पड़ा रहता है। मैं नहीं जाऊंगी। तब बड़ी बहू समझाती है, देखो, आज तुम मेरे कहने से चलो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो दोबारा मत जाना। तब छोटी बहू मान जाती है और तीनों लोग मंदिर में जाते हैं। छोटी बहू मंदिर में शिव कथा सुनती है और मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे महादेव, अब मेरे जीवन के दुख मुझसे सहे नहीं जा रहे हैं। कृपा करके मेरे दुख दूर करिए। शाम को छोटी बहू जब घर आती है तो उसका मन बहुत शांत रहता है।
उसे शांति का अनुभव होता है। और दूसरे दिन मंदिर में बताए हुए नियम से भगवान शिव की पूजा करती है और अपने पति से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती। उसने सोच लिया कि अब जो होगा महादेव की इच्छा से होगा। अब जो करेंगे महादेव ही करेंगे। कुछ दिनों बाद छोटी बहू का पति घर पर मिठाई लेकर आता है और बताता है कि आज दुकान में मुनाफा हुआ है। आज एक ग्राहक आया था जिसने ऊंचे दाम पर सामान खरीदे हैं। लगता है शिवगुरु ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे दुकान बढ़ने लगा। अब छोटी बहू के पति ने जुआ खेलना भी बंद कर दिया और शराब पीना भी छोड़ दिया। अब पूरी मेहनत से वो अपना व्यापार देखता था। अब प्रतिदिन छोटी बहू का विश्वास महादेव पर बढ़ता ही जा रहा था। अब जब भी कोई शिव चर्चा होता, शिव कथा होता, तो छोटी बहू वहां जरूर जाती थी सुनने के लिए। तभी एक दिन पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर जाती है और शिव गुरु के चरणों में बैठकर खुशी से रोने लगती है और भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करती है। फिर उसके यहाँ एक सुंदर से बेटे का जन्म होता है। तब छोटी बहू अपनी जेठानी से कहती है कि मैं अपने घर पर शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेंगी? तब बड़ी बहू कहती है कि यह शिव गुरु के सेवा का काम है, तो मैं तो जरूर करूँगी। अपने सारे काम छोड़कर करूँगी। मेरे जीवन में जो कुछ भी है महादेव की कृपा से ही है। इस तरह छोटी बहू ने शिव गुरु की भक्ति से अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पा ली। अगर आप भी अपने जीवन के दुख और विपत्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शिव गुरु की पूजा करिए। इस संसार में भोलेनाथ ही हैं जो अपने भक्तों के दुख और संकट को हर लेते हैं और उनके जीवन में सुख और समृद्धि भर देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।